नमस्कार दोस्तों, मेरे जीकेजी हिस्ट्री कार के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बजट से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब मैं आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं। और लास्ट में एक प्रश्न टेस्ट में रखे हैं, उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाइएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही दोस्तों को शेयर कर दें। प्रश्न 1 है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार कौन सा बजट है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 7वां बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह 7वां बजट है। पॉइंट्स हैं दोस्तों, भारत की पहली पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में 2019 में सीतारमण का बजट भाषण 2 घंटे 17 मिनट तक चला था। अगला पॉइंट है दोस्तों, साल 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 घंटे 40 मिनट तक भाषण पढ़ा था। अगला पॉइंट है दोस्तों, साल 2021 में उन्होंने 1 घंटा 50 मिनट तक भाषण पढ़ा था और 2022 में उनका यह भाषण 92 मिनट तक चला था। 2023 में 87 मिनट तक था और 23 जुलाई 2024 को 1 घंटे 23 मिनट तक भाषण दिए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार संसद में बजट पेश करती है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 112 के तहत। भारतीय संविधान अनुच्छेद 112 के तहत केंद्र सरकार संसद में बजट पेश करती है। पॉइंट्स हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट का वार्षिक वित्तीय वितरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है। अगला पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले दिन भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। प्रश्न 3 है दोस्तों, भारत में पहली बार कब बजट को पेश किया गया था? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 7 अप्रैल 1860 को। 7 अप्रैल 1860 को भारत में पहली बार बजट पेश किया गया था। पॉइंट्स हैं दोस्तों, उस समय देश ब्रिटिश शासन के अधीन था। अगला पॉइंट्स है दोस्तों, स्कॉटिश अर्थशास्त्री और ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनेता जेम्स विल्सन ने देश का पहला बजट ब्रिटिश क्राउन के सामने पेश किया था। प्रश्न 4 है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1947 में किसके द्वारा पेश किया गया था? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, आर के सन्मुख चेट्टी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1947 में आर के सन्मुख चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। पॉइंट्स हैं दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 में आर के सन्मुख चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। अगला पॉइंट्स है दोस्तों, यह बजट 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक 7.5 माह के अवधि के लिए था। प्रश्न 5 है दोस्तों, अभी तक सबसे ज़्यादा 10 बार बजट किसने प्रस्तुत किया है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई। पॉइंट्स है दोस्तों, सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम पर दर्ज है। अगला पॉइंट्स है दोस्तों, उन्होंने 1962 से 1969 के बीच वित्त मंत्री रहते हुए सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया। अगला पॉइंट है दोस्तों, उन्होंने कुल 10 बजट पेश किए, जबकि पी चिदम्बरम ने 8 बजट पेश किए थे। प्रश्न 6 है दोस्तों, बजट की शुरुआत कहाँ से हुई है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, इंग्लैंड से। पॉइंट्स है दोस्तों, बजट की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। वर्ष 1760 की शुरुआत में राजकोष के चांसलर ने प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरुआत में संसद में राष्ट्रीय बजट पेश करना शुरू किया। प्रश्न 7 है दोस्तों,
सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण। पॉइंट्स है दोस्तों, सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम है। अगला पॉइंट्स है दोस्तों, उन्होंने 1 फरवरी 2020 को यूनियन बजट 2020 से 21 पेश करते समय 2 घंटे 40 मिनट लंबा बजट भाषण दिया था। प्रश्न 8 है दोस्तों, देश का सबसे छोटा बजट किसने पेश किया था? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हीरूभाई मुलजी पटेल ने। हीरूभाई मुलजी पटेल ने देश का सबसे छोटा बजट पेश किया था। पॉइंट्स है दोस्तों, देश का सबसे छोटा बजट केवल 800 शब्दों का था, जो 1977 में वित्त मंत्री हीरूभाई मुलजी पटेल ने पेश किया था। प्रश्न 9 है दोस्तों, हर साल बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री के द्वारा हर साल बजट पेश किया जाता है। प्रश्न 10 है दोस्तों, भारत में वित्तीय वर्ष का पीरियड कब से कब तक होता है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। पॉइंट्स हैं दोस्तों, भारत में वित्तीय वर्ष का पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। देश का केंद्रीय पूर्व बजट इसी अवधि के लिए पेश किया जाता है। प्रश्न 11 है दोस्तों, पहली बार किस महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी ने। पॉइंट्स है दोस्तों, पहली बार महिला वित्त मंत्री बजट पेश किया 1970 में इंदिरा गांधी ने पहली महिला वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किया था। उस दौरान पीएम के अलावा उनके पास वित्त मंत्रालय का प्रभार था। प्रश्न 12 है दोस्तों, बजट का शाब्दिक अर्थ है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, चमड़े का थैला। पॉइंट्स है, बजट शब्द का विकास फ्रेंच शब्द बुजेट से हुआ है, जिनका शाब्दिक अर्थ है एक छोटा चमड़े का थैला, जिसे बैग भी बोलते हैं। प्रश्न 13 है दोस्तों, कितने दिन पहले शुरू हो जाती है बजट की तैयारी? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 6 महीने पहले। पॉइंट्स हैं दोस्तों, बजट बनने की तैयारी करीब 6 महीने पहले यानी आमतौर पर सितंबर में ही शुरू हो जाती है। पहली बार देश में पेपरलेस बजट पेश किसने किया है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण ने। निर्मला सीतारमण ने पहली बार पेपरलेस बजट पेश किए थे। प्रश्न 15 है दोस्तों, देश का बजट सत्र किसके अभिभाषण से शुरू होता है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है बजट सत्र। प्रश्न 16 है दोस्तों, अप्रैल की किस तिथि से लागू होता है बजट? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 1 अप्रैल से। पॉइंट्स है दोस्तों, 1 अप्रैल से लागू होता है बजट। बजट पेश होने के बाद इसे संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से पास कराना जरूरी होता है। अगला पॉइंट्स है दोस्तों, दोनों सदनों से पास होने के बाद बजट आगामी वित्तीय वर्ष पहले यानी 1 अप्रैल से लागू हो जाता है। देश में मौजूदा वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, केंद्र बजट से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। पहला है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। दूसरा रोचक तथ्य है दोस्तों, प्रारंभ में रेल बजट और आम बजट एक साथ ही प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन
1921 में नियुक्ति अकवर्थ कमेटी के सिफारिशों के आधार पर 1924 में यह निर्णय लिया गया है कि रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाए और 1925 में पहली बार रेल बजट को अलग पेश किया गया था। तभी से रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किए जाने लगा। लेकिन 2017 भाजपा सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ पेश कराने का निर्णय लिया। रोचक तथ्य 3 है दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू ने 1958 से 1959 का बजट पेश किया और बजट को पेश करते हुए उन्होंने घोषणा की थी कि अगले वर्ष से बजट 28 फरवरी के दिन ही पेश किया जाएगा। रोचक तथ्य 4 हैं दोस्तों। वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने की घोषणा की थी। रोचक तथ्य 5 हैं दोस्तों। अंग्रेजों ने भारत के लिए बजट पेश करना शुरू किया तो उनके लिए शाम 5 बजे का समय रखा गया था। लेकिन 1999 में एनडीए की सरकार के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट पेश करने का समय दिन 11 बजे कर दिया। रोचक तथ्य 6 हैं दोस्तों। 25 फरवरी 1992 में भारत में पहली बार रेल बजट और 29 फरवरी 1992 को सामान्य बजट का टेलीविजन पर प्रसारण शुरू हुआ था। प्रमुख तथ्य 7 हैं दोस्तों। साल 1955 तक बजट केवल अंग्रेजी में पेश किया जाता था, जबकि इनके बाद कांग्रेस सरकार ने बजट पेपर्स को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रिंट करने का फैसला किया। अगला पॉइंट्स है दोस्तों, टैक्स से प्राप्त राशि कहाँ होती है खर्च। पॉइंट्स हैं इनकम टैक्स, जीएसटी या कहीं और से प्राप्त हुई राशि का खर्च भारत सरकार रक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था, कल्याणकारी योजना, बुनियादी ढांचा जैसे आवश्यक खर्चों के लिए करती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत सरकार नागरिकों के लिए प्रति अपनी कई तरह की जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रही है, जिनमें सरकारी अस्पताल में इलाज, मामूला खर्च पर या बिल्कुल मुफ्त शिक्षा, नगर पालिका और सरकारी स्कूलों में शिक्षा आदि शामिल है। अगला पॉइंट है दोस्तों, सरकार रसोई गैस भी रियासती दौरों पर उपलब्ध कराती है, उस पर सब्सिडी देती है। हालांकि टैक्स से प्राप्त होने वाली राशि का इस्तेमाल प्रमुख रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा और बुनियादी ढांचे विकास पर किया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, इसके अलावा आपके ही द्वारा चुकाए गए टैक्स से सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, जिनमें रोजगार से शुरू योजनाएं भी शामिल हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, विभिन्न सरकारी और प्रशासनिक विभागों में लाखों कर्मचारी काम करते हैं, जिनका वेतन और अन्य खर्च सरकार आपके टैक्स के पैसों से वहन करती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, इसके अलावा प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा कर्ज का ब्याज चुकाने में भी जाता है। ये अंतिम प्रश्न आपके टेस्ट के लिए है। बजट का शाब्दिक अर्थ क्या है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।